कि एक पेड़ पर कुछ चिड़िया बैठी हैं और वह दूसरे पेड़ की चिड़िया से बोलती हैं कि तुम चिड़िया में से कोई एक हमारे पास आ जाए तो हम बराबर हो जाएं। तभी दूसरे पेड़ की चिड़िया बोलती हैं कि तुमसे ही एक हमारे पास आ जाए तो हम तुमसे दोगुनी हो जाएं। तो बताओ पेड़ पर चिड़िया कितनी है? तो हो जाएं तो बताओ पेड़ पर कितनी कितनी चिड़िया हैं? पेड़ पर कितनी कितनी चिड़िया हैं, ये आपको बताना है। मतलब भाई ऐसे समझिएगा कि एक ये पेड़ है और एक ये पेड़ है, ठीक है। ओके, अब ये दो पेड़ हैं आपके पास दिखाई दे रहे हैं। अब इन दो पेड़ों पे कुछ ना कुछ चिड़िया बैठी हैं, इस तरीके से कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं। ये आपस में बात कर रही हैं, इस पर भी कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं, ये आपस में बात कर रही हैं कि ये पहला पेड़ है और ये आपका दूसरा पेड़ है। ये वाले पहले पेड़ की चिड़िया बोल रही है कि तुम में से यदि एक हमारे पास आ जाए तो हम दोनों पेड़ों पर चिड़ियों की संख्या बराबर बराबर हो जाए। अब इतने में ये वाली बोलती है कि तुम में से यदि एक हमारे पास आ जाए, एक चिड़िया उड़ के, तो जितनी तुम्हारे पास बचेंगी उसकी हम दोगुनी हो जाएंगे। तो बताओ पेड़ों पर चिड़िया कितनी कितनी। हालांकि ऐसा सवाल मैंने कराया था, तो देखिएगा ऐसे सवालों को मान लीजिए कि पहले पेड़ पर चिड़ियों की संख्या x है और इस पर चिड़ियों की संख्या है y। अब पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त पढ़ो, देखिए मैथमेटिकली तरह समझो। पहली शर्त कह रही है कि यदि इसमें से एक चिड़िया इस पर आ जाए तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएं। मतलब ये है कि यदि इसमें से एक चिड़िया इधर आएगी तो यानी कि x प्लस 1 हो जाएगा और इस पर कितनी बचेंगी? y माइनस 1 बचेगी। अब ये दोनों संख्याएं कैसी कैसी हो जाएंगी? बराबर बराबर हो जाएंगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन बना लेंगे तो हम x माइनस इसको y को इधर ले आएंगे, x माइनस वाई, ये एक उधर चला जाएगा तो ये माइनस का एक, ये भी इधर जाके माइनस का एक हो जाएगा। तो यहां से x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये एक समीकरण बन जाएगा। ओके, अब दूसरी शर्त क्या कह रही है भाई? दूसरी शर्त भी जान लो। दूसरी शर्त ये है कि अब ये वाले दूसरे पेड़ की चिड़िया कह रही है कि तुमसे ही यदि एक आ जाए हमारे पास तो हम दोगुनी हो जाएं। यानी कि ये y वाले कह रही हैं x से कि तुम में से एक आ जाए, यानी कि इसमें एक जुड़ जाए और इसमें से एक कम हो जाए तो हम तुमसे दोगुनी हो जाएं। तो अब ये वाली चीज इससे दोगुनी हो जाएगी तो इसको हमको दोगुनी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर हो सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये है 5 और यहां पर है मान लीजिए आपका सपोज 7 है, इसमें से एक इधर चला जाएगा तो इधर कितनी बचेंगी? 4, इधर कितनी हो जाएंगी? 8। अब मतलब इसमें से एक चला गया तो यानी ये कह रहे हैं कि इससे ये दोगुनी हो जाएंगी। जब दोगुनी हो जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन दोनों को बराबर रखने के लिए मुझे इस 4 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो इस तरीके से इसका मतलब यह है कोई भी संख्या को मान लीजिए यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर आपका 12 है, इन दोनों को बराबर रखूंगा तो मुझे इस 6 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज यही तो कह रही है कि इसमें से यदि एक इधर आ जाए यानी कि ये y प्लस 1, इसमें से एक निकल गया तो हम दोनों यानी ये वाली चीज इससे दोगुनी हो जाएगी। जब ये वाली चीज दोगुनी हो जाएगी तो इसको मुझे दोगुना करना पड़ेगा, तब इसको बराबर रख देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2 बराबर y प्लस 1, y को इधर ले आएंगे 2x माइनस 1, ये y हो जाएगा, इधर ये 2 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई इजकल टू 2 और 1 3, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपके पास में दो समीकरण हैं, एक x माइनस वाई बराबर 2 और एक ये। अब देखिएगा अब ऐसे समीकरणों को हल कैसे करते हैं? बस आपके पास दो समीकरण हैं, आप क्या करो समीकरण एक में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको घटा दो। तो समीकरण एक मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस कर देंगे हम समीकरण 2 को। समीकरण 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस ये कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा बराबर, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, इसको घटा रहे हैं यानी 2x माइनस वाई बराबर ये 3, इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे 2x में से 2x जाएंगे, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का 2x और ये प्लस का y, क्योंकि y हो जाएगा प्लस के घटाने पर, तो कितना बचेगा? माइनस का y बचेगा बराबर।
ये -4 और ये -3, क्योंकि माइनस हो जाएगा ये, तो -4 -3 -7 हो जाएंगे। y से y कट जाएगा, तो y बराबर माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 7 आ गया। अब y बराबर 7 आ गया। अब y का मान कोई भी समीकरण में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये थी, यहाँ पे y का मान रख देंगे 2x माइनस, यहाँ पे रख देंगे 7 बराबर 3, 2x बराबर 7 इधर चला जाएगा, 3 + 7 हो जाएगा, 2x बराबर 10, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो x बराबर 5। तो यानी कि एक एक पेड़ पर चिड़ियों की संख्या 5, यानी कि इस पेड़ पर चिड़ियों की संख्या 5, इस वाले पेड़ पर चिड़ियों की संख्या 7। जब इसमें इसमें से एक ये बोल रही है, ये वाले पेड़ की बोल रही है कि इसमें से एक आ जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएंगी, और इसमें से एक चली जाएगी इधर, तो ये भी 6 6 6 बराबर हो जाएंगे। और ये वाली कह रही है तुम में से ही एक, यदि इस 5 में से एक इधर चला जाएगा तो इधर 4 बचेंगे, इधर 7 में एक जुड़ जाएगा 8, तो ये इसकी 2 गुनी हो जाएंगी, ना हो जाएंगी, 4 दूनी 8। तो एक पेड़ पर चिड़ियों की संख्या 5 और दूसरे वाले पेड़ पर चिड़ियों की संख्या 7। तो मैथ हर पहेली को सॉल्व कर सकता है, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, पसंद का आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा, कोई सवाल सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।